बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी सी गुजरी होगी। आप सबको मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज की एक इंतहाई अहम और एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी खबर लीक हो गई, बड़े सहाफ़ी की बड़ी चोरी पकड़ी गई। ये बड़ा सहाफ़ी कौन है, इसने क्या चोरी की, तमाम तर तफसीलात बताने से पहले, एविडेंस देने से पहले, तमाम चीज़ें बताने से पहले और ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो किसी भी अगर से अच्छी लगती है, प्यारे पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें, वैसे तो जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो कि वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं, वो अक्सर इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखते रहते हैं। लेकिन आज जिस सहाफ़ी का कॉलम लेकर और उस कॉलम में जो तमाम चीज़ें उसने लिखी वो लेकर आपके लिए आया हूँ, वो एक अलग तलग है। उससे मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉलम, अगर उसकी कॉलम के पीछे है कौन, तमाम तर चीज़ें सुनने के लिए ज़रा इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान के मशहूर कॉलम नगार, एंकर साफ़ी जनाब सलीम साफ़ी, वैसे तो काफ़ी लिस्ट हैं। अहमद मीर साहब हैं, अहमद मीर साहब ने आज भी कॉलम लिखा, वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में ना डॉक्टर शाह मसूद को डिस्कस कर रहा हूँ, ना नजम सेठी को, ना आसमा शराजी को, ना किसी और को। इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ सलीम साफ़ी को। सलीम साफ़ी ने कॉलम लिखा जियो में, और वहाँ पर जंग जियो में उन्होंने कॉलम लिखा। उसमें कॉलम का उन्वान था पीटीआई और जेआईटी। एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपने गौर करना है। इमरान खान की हुकूमत की बाकी पॉलिसियों का भी जो इंजाम हुआ, लेकिन उनकी एक पॉलिसी बड़ी कामयाबी से जा रही है, और वो ये है कि असल इशू से तवज्जो हटाने और अपोजिशन को मुख्तलिफ इश्यूज में उलझाकर दफाई पोजीशन पर लाने की पॉलिसी। पहला पैराग्राफ आप देख लें। पहले ही पैराग्राफ में इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नैब न्याजी का गठजोड़ है। इस मामले में पीटीआई कमाल की हद तक पहुंच गई है। इसने बड़ी खूबसूरती के साथ कश्मीर और सी पैक के मामले को, ब्लेंडर्स को कोरोना के कालीन थले दबा दिया है। हालांकि इस हुकूमत ने सी पैक को पेशावर का बीआरटी बनाकर रख दिया है और कश्मीर काज के साथ वही सलूक किया जो पीआईए के साथ किया। इसकी कामयाब पॉलिसियों की जिंदा तरीन मिसाल सिंध हुकूमत की जेआईटीज की रिपोर्ट मंजरे आम पर लाने पर मजबूर करने का इकदाम है। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने सी पैक का जिक्र किया और वो बात दोहराई जो एहसन इकबाल अक्सर ट्वीट में दोहराते रहते हैं। अक्सर एहसन इकबाल सी पैक को अपना और जो मुस्लिम लीग नून का है उसका कारनामा कहते हैं। और जो कश्मीर के काज की बात की जाए तो वहाँ पर सलीम साफ़ी ने इमरान खान साहब की हुकूमत को इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और तनकीद का निशाना बनाते हुए सलीम साफ़ी ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कश्मीर काज को छुपाने के लिए और पीआईए को की जितने भी तमाम तर चीज़ें हैं उसको छुपाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना उनको बना रही है, और जेआईटी मंजरे आम पर ले आती है। और जब जेआईटी मंजरे आम पर ले आती है तो अपोजिशन जमातें खामोश हो जाती हैं। इसके अलावा वो लिखते हैं कोरोना लोगों को निकल रहा है, लेकिन ये हुकूमत कोरोना को निकल कर इसकी तवज्जो बना रही है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक का इशू पस मंजर में चला गया। तारीख की बदतरीन बजट ऑपरेशन खत्म हुआ।
चीनी स्कैंडल का फॉलो खत्म हो गया। पीआईए का जहाज डूबने से तो जो हट गई और हर तरफ जेआईटी होने लगा। हालांकि मैं समझने से कासर हूँ, इन जेआईटीज ने कौम पर क्या नया इंकशाफ किया। तीसरे कॉलम में वो बार बार के इलेक्ट्रिक के बारे में बता रहे हैं और जो कराची में जो बिजली की सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये वही बातें हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अगर बल्दिया कंपनी के जेआईटी सामने ना भी आती तो क्या पाकिस्तान में किसी शहरी को शक था कि अल्ताफ हुसैन के जेर क़यादत MQM कराची को जहन्नम बनाकर लोगों को कत्ल कर रही है। अल्ताफ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहने वाले इनके वकील फरोह नसीम आज रैदम की आंखों का तारा और इस हुकूमत के वकील हैं। अगर आपको पता था सलीम साफी के अल्ताफ हुसैन कातिल हैं और वो टारगेट किलिंग करवा रहे हैं, तो आपने कभी अपने कॉलम में उन चीज़ों का जिक्र क्यों नहीं किया। यहाँ पर फरोह नसीम के ऊपर अगर केस होते तो उनका हिसाब भी इमरान साहब कर देते, लेकिन उनके ऊपर केसेस नहीं है। अगर होते तो मंजर आम पर आ जाते। अगर उज़ैर बलोच की जेआईटी सामने ना भी आए तो 21 से ये हकीकत पोशीदा थी कि पीपल्स अमन कमेटी का असल सरपरस्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का सरपरस्त जो आला था वो आसिफ जरदारी था। लेकिन चाय की प्याली में तूफान खड़ा उठाकर अली जैदी ने ऐसा माहौल बना दिया जिसे वो तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं। हालांकि जो रिपोर्ट वो मंजर पर लाए, इस बात में कोई नई बात नहीं, लेकिन इसको कोई भी इखलाकी और कानूनी हैसियत भी नहीं। देखें, आप जो सलीम साफी हैं, एक तरफ वो जज भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वकील भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जेआईटी मंजर आम के ऊपर आई उसको भी ये पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर और मज़ीद लिखते हैं, अगर ज़्यादा 10 अरकान की कमेटी बना दें तो इसमें कोई एक रिपोर्ट पर 5 अरकान की दस्तखत हों और दूसरे पर 10 के अरकान के हों, तो जाहिर है कि इस रिपोर्ट को हकीकी और हतमी माना जाएगा। जिस पर 10 अरकान के दस्तखत होंगे फिर वो रिपोर्ट हकीकी मानी जाएगी, जिसको ज़्यादा माउस बाकायदा जारी करे, ना कि वो रिपोर्ट जो कि कोई लिफाफे तकसीम करने वाले घर के दरवाजे पर फेंक चुके हों। तमाशा ये है कि दोनों रिपोर्ट में जिस शख्स को वाज़ेह तौर पर उज़ैर बलोच का सरपरस्त और सहूलतकार बयान किया गया है वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है, लेकिन जहाँ जैदी साहब ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ आसमान पर सर पर उठा रखा है, वहाँ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हीरो करार दिया जा रहा है। और एक वो चीज़ जो दोनों पार्टियों में मुश्तरक है वो ईरानी इंटेलिजेंस का किरदार है। दोनों रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उज़ैर बलोच ईरानी पासपोर्ट लेकर फिरता था और ईरानी इंटेलिजेंस के लिए उसने पाकिस्तानी फौज की मुखबरी की। देखें, जेआईटी को इस टाइम जो सबसे ज़्यादा इतराज़ है वो इतराज़ है पीपल्स पार्टी को, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बयान करके जो सलीम साफी हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूध की दुली जमात है और उनका उज़ैर बलोच के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। अली जैदी की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि इसने कोर कमांडर, डीजी, रेंजर्स और सिक्योरिटी के अदारों से मुतल्लक मालूमात ईरानी इंटेलिजेंस तक पहुँचाई। इसी तरह बाकी जुराइम भी अभी उज़ैर बलोच जो हैं वो मुलज़म हैं। अदालत से उन्हें सजाएं नहीं हुई, लेकिन ईरान के लिए जासूसी के जुर्म में उनको फौजी सजा सुनाई जा चुकी है। यूस जरदारी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, इसे भी उज़ैर बलोच की बड़ी सहूलतकार ईरानी इंटेलिजेंस निकल आती है, लेकिन उज़ैर बलोच के इस सबसे बड़े सरपरस्त यानी ईरान की अली जैदी या किसी और वजीर ने कोई मजम्मत नहीं की, जिससे ये तासुर बजा तौर पर जन्म लेता है कि असल मकसद उज़ैर बलोच के सरपरस्तों को एक्सपोज करना नहीं बल्कि सियासत है। देखा, मैंने आपको कहा है ना कि जिस तरह जो सलीम साफी एक तरफ जज भी बन रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं, और फिर ये लोग कहते हैं
कि हमें लिफाफा साफ़ी कहा जाता है, हमें वजीफ़ा खोर साफ़ी कहा जाता है। तमाम तर चीज़ें जो ब्लॉग जरदारी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप से इन तक पहुँचाई हैं और ये व्हाट्सएप साफ़ी का नतीजा है। और तमाम तर जो व्हाट्सएप के ज़रिए इनको पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं और ये कॉलम जो है उसी की एक इकाई है। गुज़श्ता चंद साल से बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि सियासत के सीने में दिल तो पहले से ही नहीं था, लेकिन पीटीआई के अरूज के बाद इसकी आंखों से शर्मो या भी रुखसत हो गई है। आप डॉक्टर फमीदा मिर्जा को देख लीजिए, उनके मियाँ कहते थे और कहा करते थे कि उनके तन पर मौजूद कपड़े भी आसदारी के मनूने मिन्नत है। फिर जब उनके वजारत से हटाया गया उसके बाद फमीदा मिर्जा के जरदारी के ताबदार बनकर स्पीकरशिप के मजे लूटती रही। इसके बाद उनके बेटे ने असद जरदारी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा। अब वो हर काबीना में बैठकर जरदारी पर तो तबर्रा भेज रही हैं, लेकिन जुल्फकार मिर्जा को अजीज बलोच के मामले में मासूम करार दे रही है, उज़ैर बलोच के मामले में मासूम करार दे रही है। दूसरी तरफ रियासत मदीना के नाम लेवाओं का किरदार मुलाहजा कीजिए कि जरदारी पटेल, सैयद गनी और दीगर तो उज़ैर बलोच के साथ तल्लक की वजह से मुजरम है, लेकिन फमीदा मिर्जा फरिश्ता है। हालांकि रत्ती बराबर भी अखलाकियात का सियासत से सरोकार होता है तो इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म फमीदा मिर्जा को काबीना से निकालते और जुल्फ़िकार मिर्जा समेत सब के खिलाफ कार्रवाई करते। सिर्फ टीवी टॉक शो में सिर्फ टीवी टॉक शो में तू मैं की क्या ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म हिम्मत करे बल्दिया टाउन और उज़ैर बलोच के GIT में नामजद मुलज़मों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ उसके खिलाफ केसेस का इंदराज कराएं। केसेस नहीं बना सकते तो जो मुजरम और जो मुल्ज़म के सरपरस्त अपने बगल में बिठा रखे हैं उनके ऊपर केसेस चलाए जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्योंकि उस असम्बली में वोट दरकार है। मैं इस तरह की रिपोर्टों को कोई अहमियत देने का कायल नहीं हूँ, ना ही उनके ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। अपनी 20 साल साबिक़ का तजर्बा यही है कि ऐसी रिपोर्ट बनाई भी सियासी मकासद के लिए जाती हैं और मंजर यहाँ पर लाने के बाद किसी बाजू मरोड़ने के लिए लाई जाती हैं। इस्लाह मकसूद है तो कौमी सतह पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो कराची के मामला को भी जांच करे, जो बलूचिस्तान के हक़ाइक़ भी सामने लाए, जो कबायली इजला और में होने वाले जराइम को उससे भी पर्दा उठाए, जो मिसिंग पर्सन और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के मौज़ूआत को भी एड्रेस करे और कौमी वजूद को जख्म लगाने वाले दीगर मामलात के हक़ाइक़ भी सामने लाए। ट्रूथ इंडस्ट्री कंसलेशन कमीशन तो नहीं बनता तो इस तरह के ड्रामों से कोई खैर बरामद नहीं होगी बल्कि शर में इजाफा होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़े सहाफ़ी की बड़ी चोरी पकड़ी गई है, ये जितना भी कॉलम है ये वो बातें हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही है, ये वो बातें हैं जो ब्लॉग वज़ीरदारी कर रहा है। सलीम साफ़ी ने ये कॉलम जो लिखा इसके पीछे पीपल्स पार्टी थी, इसके पीछे वो तमाम अनासर थे जो कि सलीम साफ़ी से इस तरह के कॉलम लिखवा रहे। मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि सलीम साफ़ी चाहे जो मर्जी कर ले, इमरान खान साहब अच्छा काम भी कर ले, लेकिन सलीम साफ़ी ने उसको अप्रिशिएट नहीं करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा पता नहीं क्यों गला बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो जाता है, आए दिन मेरे साथ ये मसला रहता है, पता नहीं क्यों। सब कुछ भी चेक करवा चुका हूँ लेकिन गले का इशू ठीक नहीं हो रहा। दुआ करेंगे मेरा गला ठीक हो ताकि मैं उसी लहजे में और उसी तरीके से जिस तरह पहले बोलता था उसी तरीके के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो में गलतियों जितनी भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। इस वजह से कुछ चीज़ें पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है, इवन कि मुझे बोलने में भी मुश्किल हो रही है। लेकिन इस चैनल के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की खातिर हूँ और पाकिस्तान के लिए मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा और इन लोगों का चेहरा आपके सामने लेकर आता रहूँगा।
वीडियो पसंद आने सुनने में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लगा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।